नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ और आज का नया टॉपिक है हमारा ओवरियन सिस्ट। इसी ओवरियन सिस्ट को हम लोग चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट क्यों बोलते हैं? जब भी ऐसा कोई फ्लूइड जब इकट्ठा हो जाता है तो लगेगा एक बैलून, एक गुब्बारे की तरह वहाँ पर फूला फूला सा हमको प्रतीत होता है। अब वहाँ पर देखेंगे कि जब भी कभी कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो जस्ट लाइक बैलून दिखने की वजह से ही उसको हम लोग एक सिस्ट की तरह देखने में प्रतीत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी सिस्ट। अब ओवरी सिस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ओवरी के अंदर में वहाँ पर फ्लूइड उसकी एक लेयर में इकट्ठा होकर के एक बैलून का रूप ले लेता है, तो इसलिए हम उसको ओवरी सिस्ट भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सिस्ट हमारे मोस्टली कितने टाइप के होते हैं, तो मोस्टली ये देखा गया कि 3 टाइप के होते हैं। एक डर्मोइड सिस्ट होता है, दूसरा एक गैंग्लियन सिस्ट होता है, तीसरा होता है सेबेसियस सिस्ट भी होता है। तो ये देखेंगे कि मोस्टली ये हम लोग 3 टाइप के सिस्ट जानते हैं। गैंग्लियन सिस्ट को भी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये रिस्ट है, रिस्ट के जॉइंट पर जब ये जहाँ पर ये आता है, दैट इज़ अ गैंग्लियन सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट का मतलब है कि वो कहीं पर भी कोई ऐसी गांठ जैसी आपको प्रतीत हो रही हो, जबकि वो एक फ्लूइड ही इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग ये डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। अब हम रीजन जानना चाहेंगे कि आखिर में ये होता क्यों है। होने का जो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है हार्मोनल प्रॉब्लम। और ये तो आप दोस्तों समझ ही रहे होंगे कि अगर हम ओवरी सिस्ट का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है। तो उनका ये होने का जो मेन सबसे बड़ा कॉज है, दैट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम। अब हार्मोनल प्रॉब्लम क्यों हो सकते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल्स के लाइफ में कोई ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा वो सोचती रहती है। यानी ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई उसके बॉडी के अंदर में स्ट्रेस आता है। उस स्ट्रेस की वजह से ये एक सिस्ट जनरेट होने में ये मदद करता है, जिसकी वजह से वो हार्मोनल इश्यूज आते हैं, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक सिस्ट का रूप धीरे धीरे वो आने लगता है। और यही आगे चल करके ये सिस्ट जो हमारी फैलोपियन ट्यूब से जो होती हुई आप देखा होगा कि उसमें आता है, और उसकी वजह से हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है वो काफ़ी श्रिंक हो जाती है। इसीलिए जो आने वाले ओवम है उसके लिए भी बहुत बड़ा वो इफेक्ट डालती है। तो अब ये देखेंगे ओवम का मतलब क्या हुआ कि जो मेल मेल में जो हमारे स्पर्म होते हैं और फीमेल में ओवम होते हैं, वो मिल करके एक हमारा बच्चा जनरेट होता है। तो अब वहाँ पर हम ये देखेंगे कि वो जो जिसकी वजह से हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उन सब चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला, जैसे मैंने रीज़न बताया है कि ड्यू टू स्ट्रेस, कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से उसके डे बाय डे लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस आ रहा है। और जब मैरिज होती है और जब कोई फीमेल दूसरे के घर में जाती है, यानी कि ससुराल में जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को लेकर के वो सोचती है कि हमारी जो सास है उसके साथ में हमारा नेचर बिहेवियर कैसे रहेगा, नंद है उसके साथ में नेचर बिहेवियर कैसे रहेगा, जो हमारा फादर इन लॉ यानी कि ससुर है उसके साथ में हमारा कैसे रहेगा। तो ये उन सब चीज़ों को फैमिली को ले करके ये बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। तो उसको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो इतना मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसका नतीजा ये ओवरी सिस्ट की तरह एक ये निकल करके आता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या महसूस होंगे? इसमें देखेंगे कि लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लोअर एब्डोमेन का मतलब ये हुआ कि कमर और कमर के नीचे के हिस्से में, जांग में और आपका लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन वहाँ पर होता है। और कभी कभी उसका मेंसेस के टाइम पर उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग ऐसी होगी कि उसमें क्लॉट के क्लॉट निकल करके आते हैं। तो ये सिस्ट की का एक और भी ये सबसे बड़ा
एक बैड इफेक्ट हो सकता है कि सिस्ट होने की वजह से बैड इफेक्ट क्या हो सकता है, वो एक जब भी कोई बच्चा कंसीव करने का कोशिश करता है तो वो कंसीव भी प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण वहाँ पर रहता है। तो ये जब मेंसेस होते हैं तो मेंसेस के टाइम पर उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें क्लॉट वाली वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक बैड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है जब भी जब कोई इंटरकोर्स ये लोग जब करते हैं मेल और फीमेल, तो वहाँ पर उस कंडीशन में भी देखेंगे कि लंबर रीजन में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, हाथ पैर जांग, इसमें बहुत ज़्यादा, कमर में बहुत ज़्यादा पेन उसको महसूस होता है। और एक देखेंगे कि उसके अंदर में, फीमेल्स के अंदर में ऐसे केसेस की वजह से ओवरी सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट होने की वजह से इनफर्टिलिटी के भी केस आते हैं, जिसको बांझपन बोलते हैं, यानी कि बच्चे का ना होना, ये भी सब बोलते हैं। और भी इसमें एक हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में भी ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर ये देखेंगे। और ओवम भी हमारा इमेच्योर होता है, तो जब ओवम भी हमारा इमेच्योर होता है तो उसको गर्भ धारण करने में फीमेल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है। तो ये इसमें बहुत ये सिम्टम्स यहाँ पर निकल करके आए हैं। तो आप थोड़ा काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग अगले सफ़र की तरफ चलते हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन है थूजा 200 और 1 एम। अगर 200 लेते हैं तो वीकली एक डोज हम लेंगे, और अगर 1 एम लेते हैं तो 15 डेज में एक एक डोज लेंगे। एक डोज का मतलब ये हुआ कि 4 बूंद 1/4 कप पानी में, अगर 200 ले रहे हैं तो वीकली एक बार हमको लेना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी नया सिस्ट नहीं बनेगा, और नया अगर सिस्ट बन गया है तो भी उसको धीरे धीरे करके वो रिड्यूस करेगा। दोस्तों जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए सभी मेडिसिन लेनी है। जिसके जो सिम्टम्स टैली होंगे वो मेडिसिन आप लेंगे। फिर भी अगर आराम नहीं मिलता है तो आपको अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथ के पास कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हैं। और दोस्तों ये मेरा ज़रूर सजेशन रहेगा कि अगर बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथ एक्सपर्ट से इसमें क्लासिकल ट्रीटमेंट लें। क्लासिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि वो एक कोई मेडिसिन ऐसी निकलेगी जो ओवरऑल सिम्टम्स को कवर करेगी। तो दोस्तों मैंने पहले मेडिसिन थूजा बताई थी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कलकरिया फ्लोरिका 6 कलकरिया फ्लोरिका 6 किसी भी ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो कलकरिया फ्लोरिका 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में लेंगे, देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मिलीफिका। एपिस मिलीफिका दोस्तों इतनी अच्छी मेडिसिन है कि जब भी कोई फ्लूइड किसी जगह पर अगर कलेक्ट होता है और उसमें एक ओवर ग्रोथ जैसी अगर हमें दिखाई देती है तो वहाँ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो एपिस मेलिफिका का मेन सिम्टम्स क्या रहता है, ये राइट साइडेड होती है, यानी कि दाहिनी जो हमारा ओवरी होता है, यानी कि राइट साइड की अगर ओवरी में अगर दिक्कत है तो वहाँ पर हम एपिस मिलीफिका मेडिसिन लेंगे। और एपिस का एक और सिम्टम्स खास मिलता है, इसमें स्टिंजिंग पेन होता है, चुभने वाला दर्द, जस्ट लाइक जैसे किसी ने डंक मार दिया हो, जैसे कोई मक्खी कोई डंक मार देती है या बर कोई डंक अगर मारती, उस टाइप का अगर पेन रहता है तो हम देखेंगे कि उसमें एपिस मेलिफिका फ्रेंड्स बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आरम म्यूरनेट 3x। ये दोस्तों मेडिसिन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब फाइब्रॉइड हो, और फाइब्रॉइड के साथ साथ ओवरी सिस्ट हो। तो कभी कभी ये होता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड भी रहता है, ओवरी में सिस्ट भी रहता है, या ओवरी में भी फाइब्रॉइड एंड सिस्ट भी रहता है। तो उस कंडीशन के लिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, और उसके साथ साथ ल्यूक वार्म वाटर भी लेंगे। जस्ट इसको टंग में 2 टेबलेट रख के चूसेंगे और ऊपर से ल्यूक वार्म वाटर ले लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे और बहुत इफ़ेक्टिव इसमें रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई और भी मेडिसिन है। अगर पेन होता है तो वहाँ पर कोलोसिंथ की
कोलोसिन को हम लोग लेते हैं। और एक दोस्तों मदर टिंचर है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अल्ट्रीज फारिनोसा मदर टिंचर। ये भी ओवरी सिस्ट में बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेंगे तो आपका ओवरी सिस्ट जरूर ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन है कि एलोपैथ डॉक्टर के पास जाने से पहले या सर्जरी स्टेज तक जाने से पहले, या डॉक्टर ने अगर सर्जरी के लिए अगर एडवाइस किया है तो प्लीज़ होम्योपैथिक की एक बार ज़रूर आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, आप मेडिसिन का आप उनसे सजेशन लें। ज़रूर ये 100% सिस्ट हमारे ठीक हो जाते हैं, वो चाहे ओवरी सिस्ट हो, चाहे गैंग्लियन सिस्ट हो या डर्माइट सिस्ट हो। ये बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आई थिंक ये हमारा वीडियो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार जो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो हम बना के डालते रहेंगे। आपका भी फ़ायदा होगा और भी लोगों का इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।